बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से फलदा एकादशी का आज पारायण का दिन था। कल मेरे कहने पर हजारों लोगों ने दान, एक एक फल का दान भी ब्राह्मणों को किया। आज उसी एकादशी व्रत का द्वादशी थी, प्रातःकाल, तो उसके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। 21 ब्राह्मणों का भोजन की व्यवस्था थी और कल तक जितनी भी दिव्य आत्माएं राम कथा को सुनने के लिए आई थी, उन सब आत्माओं को हमने इन मंत्रों को जो हमने जप किए या दान किए या व्रत किए, उसका सारा फल उन आत्माओं को दिया और भगवान से प्रार्थना की कि इन भटकी हुई आत्माओं को परम पिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दें। उसके अनुसार उन सब आत्माओं का मोक्ष हो गया। आज लेकिन सृष्टि का चक्र तो चल रहा है। शरीर को छोड़ने वाले शरीर छोड़ रहे हैं और अपना आह्वान है कि जो भी शरीर छोड़ रहे हैं वो आए, इस राम कथा को ध्यान से सुने और मोक्ष की प्राप्ति करें। जब शंकर भगवान दक्ष की पुत्री सती को सुधार सकते हैं और इतना सुधारा कि दूसरे जन्म में तो सती स्वयं ही शंकर भगवान के पास आके बोल पड़ी कि मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें ही सुनाई। सती ने पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, पूर्व जन्म में जब आपने मेरे को भेजा था राम जी की परीक्षा लेने के लिए, कहा था कि तो किन जाई परीक्षा लो, तो जाके परीक्षा क्यों नहीं लेती? आपकी इच्छा नहीं थी, पर मेरे संशय को दूर करने के लिए, क्योंकि आपको पता था कि इसी तरीके से मैं धीरे धीरे भगवान के चरणों की तरफ लगूंगी, क्योंकि यदि उस समय आप मेरे को ना भेजते तो शायद मेरे जीवन में राम भगवान कभी आते ही नहीं। ना मैं जाती, ना मैं परीक्षा लेती, ना आप मेरे से पूछते कैसे परीक्षा ली, ना मैं झूठ बोलती, ना आप ध्यान लगा के देख लेते और ना आप मन में संकल्प कर लेते। और उस समय जो आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी ने मुझको हृदय के अंदर तक हिला करके रख दिया। कुंभज ऋषि के आश्रम से वापस आने पर आपको नहीं पता था कि मैंने कथा नहीं सुनी और आप आकाश मार्ग से जा रहे थे। होने को ये घटना 1-2 दिन बाद भी हो सकती थी, 4 दिन पहले भी हो सकती थी, पर मेरे को आज समझ आ रहा है ये घटना हुई नहीं,
उस सती को एक बार भगवान राम के पास ही भेज दूं तो शायद राम जी की कृपा से ही ये सुधर जाए। और मेरी बुद्धि में भी क्या आया, मैं परीक्षा लेने गई थी तो आपकी पत्नी बन के भी जा सकती थी कि मैं सती के रूप में जाकर भी परीक्षा ले सकती थी और उस राम भगवान के सामने जाके खड़ी हो जाती जिसको मैं लड़का मान रही थी।